किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर बेसल डोज आपका सही होगा, अगर आपके खेत में जमीन में दी जाने वाली खाद अच्छी होगी, बढ़िया होगी और वो सही तरीके से जमीन में डाली जाएगी, तो आपकी आने वाली फसल बहुत बेहतरीन होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खीरा के खेत में बेसल डोज में कौन सी ऐसी खाद का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे खीरे की जो पैदावार हो और जो उसका पौधा हो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटीदार और फल जो है बहुत ही स्मार्ट आए, जिससे कि फसल की जो गुणवत्ता है वो मार्केट में बहुत अच्छी निकल के आए। तो किसान भाइयों, आज उसी बेसिस पे ये वीडियो बनने जा रही है। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, अगर आप खीरा की खेती करते हैं या आप भिंडी की खेती करते हैं या आप बेसल डोज डालना चाहते हैं, किसी आपके अरबी की खेती है या किसी प्रकार की सब्जी वर्गीय खेती है, तो आपको इस प्रकार से बेसल डोज अपने खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, हम बात करते हैं 1 एकड़ खेत में आपको बेसल डोज कौन कौन सा डालना चाहिए, बेसल डोज में क्या डालना चाहिए। तो हमारा जो ये खेत है ये 1 एकड़ का 1/4 हिस्सा है, यानी कि चौथाई हिस्सा है 1 एकड़ खेत का। तो खेत बहुत छोटा सा है, लेकिन हम इसके हिसाब से आपको एकड़ के हिसाब से बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, 1 एकड़ में 3 से 4 बैग डीएपी डालना है। डीएपी बहुत ज़्यादा काम करती है आपके खेत में। डीएपी आपके पौधों को ताकत देती है, जिससे कि पौधा जो है फाड़ के बाहर निकलता है और बहुत अच्छी पैदावार देता है। इसलिए डीएपी का कोई तोड़ नहीं है। आपको गोदाम की सरकारी डीएपी लेना है, इफ्को की लीजिए या क्रिब्को की लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन बहुत सारी डीएपी मार्केट में आती हैं। बायो डीएपी आती है, दुनिया भर की डीएपी आती है। उसका प्रयोग अगर आप अपने खेत में करते हैं तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए डीएपी का प्रयोग किसान भाइयों 1 एकड़ में 3 से 4 बैग आपको अवश्य करना ही करना है। आप खीरा की खेती कर रहे हैं, भिंडी की कर रहे हैं या आप कर रहे हैं आलू की खेती, ये तीनों खेती का बेसल डोज आपको इसी में देने वाले हैं। हम लगाएंगे इसमें खीरा। किसान भाइयों, हमारे खेत में सल्फर की बहुत आवश्यकता होती है। सल्फर एक प्रकार का फंगिसाइड भी है। सल्फर जो है खेत को गर्मी प्रदान करता है और सल्फर से जो है पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं। सल्फर का जो हमने तोड़ निकाला है किसान भाइयों, वो ये है कि हम सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 15% सल्फर होती है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो 1 एकड़ में 2 से 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट जो रामबाण कंपनी की आती है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपका खेत स्वस्थ होता है और क्वालिटी निकल के आती है। अब किसान भाइयों, आपको हम बताने वाले हैं कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और कीटनाशक में कौन सी ऐसी चीज का इस्तेमाल करो जिससे कि आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहे पूरे जीवन काल में। किसान भाइयों, अगर आपने अपने खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है तो आपको ये प्रोडक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं पड़ी है तो आपको किसी अच्छी कंपनी का जाइम डालना है। वो किसी कंपनी का होगा, अच्छा होगा, थोड़ा सा महंगा होगा, तो उसमें क्वालिटी होगी, उसको डालना है आपको। ये किसान भाइयों एग्रो स्टार की जाइम है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। 1 एकड़ में 8 किलो 10 किलो पर्याप्त है। आप टाटा का रिलीज गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, इंडोफिल कंपनी का आता है, बहुत सारी कंपनी की अच्छी अच्छी क्वालिटी की जाइम आती है। उसका प्रयोग आप अपने खेत में तब करें जब आप अपने खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल न किए हों। किसान भाइयों, नंबर 2 पे हम जिस कीटनाशक का इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारे खेत में दीमक लग जाती है और दीमक जो है हमारे पौधे की जड़ों को खा लेती है, जिससे पौधा सूखने लगता है। उसके लिए हमने रीजेंट अल्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पिप्रोनिल होता है जो दीमक के लिए बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद किसान भाइयों, ये पौधे को ग्रोथ भी देता है, बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। 1 एकड़ में 4 से 5 किलोग्राम इसका प्रयोग करना चाहिए बेसल डोज के रूप में।
किसान भाइयों, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये जियो लाइफ कंपनी का है, फाउंडेशन के नाम से आता है। इसका प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जो 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें से 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें हैं, जो कि इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति को भरपूर रूप से भर देगा। तो ये फाउंडेशन के नाम से है, ये बहुत अच्छा है। ये सॉइल एप्लीकेशन में यूज होता है, बेसल डोज में इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे खेत का जो पीएच मान है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अगर पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारे खेत में जितनी उर्वरक हम डालते हैं उसका अच्छी तरह से पौधे उपयोग कर पाते हैं। इसलिए पीएच मान को सही करने के लिए ये कोकोली आता है, प्रतिभा बायोटेक कंपनी का है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमारे खेत के पीएच मान को सही कर देता है। 20 से 25 दिन में खेत का पीएच मान बढ़िया हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों, जो भी खादें पड़ी रहती हैं उसको पौधे बहुत अच्छी तरह से खा पाते हैं। तो इसका प्रयोग हम अपने खेत में बेसल डोज के लिए करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में निमेटोड लगता है, यानी कि जड़ में गलने की समस्या होती है, जड़ गलन की समस्या होती है, तो उसके लिए 5 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान आपको अपने खेत में 1 एकड़ में जरूर डाल देना चाहिए, जिससे कि समस्या जो है वो दूर हो जाती है। किसान भाइयों, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें अगर घी की मात्रा पड़ जाती है तो आपका जो खाने का तरीका है वही बदल जाता है। और अगर लगातार घी आपको मिलता है तो आने वाले 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में आपका शरीर जो है वो चेंज होने लगता है। उसी प्रकार से आपके मुख्य पोषक तत्व में जो है ये आता है पोटास, यमोपी, जो लाल वाला पोटास होता है मार्केट में मिलता है, उसका प्रयोग किसान भाइयों जरूर करना चाहिए। वो बहुत अच्छी तरह से घी का काम करता है आपके खेत में। तो उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो फल जो है वो चिकना निकलता है, पत्तियां जो है वो चमकदार होती हैं, फूल जो है वो चमकदार होते हैं, और कीटनाशक के रूप में भी ये काम करता है। इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अपने खेत में बेसल डोज का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके खेत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और बढ़िया पैदावार होगी। अब हम इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में, और आने वाले समय में आपको अपनी फसल में जो ग्रोथ होगा वो सब कुछ आपको हम दिखाते रहेंगे। किसान भाइयों, अगर आप किसान हैं, आप जो है खेती करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारियां आपको मिल सकें, और जो हम ये मेहनत करते हैं इसका भी आपको उपयोग हो, इसका भी आपको परिणाम दिखाई दे। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।